आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। माल को उत्पादन शुल्क विभाग से अनुमति के लिए प्रक्रिया की संक्षिप्त में विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न के अंतर्गत हमें ये बताना है कि हम किसी भी माल को बाहर निर्यात करने जाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उत्पादन शुल्क देना पड़ता है किसे, उत्पादन शुल्क विभाग को। तो उसकी क्या आवश्यकता होती है, उसकी क्या प्रक्रिया होती है, इसको हम संक्षेप में अभी जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे जो केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अनुसार हमें क्या करना पड़ता है, विनिर्माण वस्तुओं के ऊपर या सामग्रियों के ऊपर हमें जो उत्पाद शुल्क होता है वो देना आवश्यक हो जाता है। क्योंकि जो भी निर्यातक होता है वो क्या करता है, सबसे पहले तो वो वस्तुओं को जो वहाँ पे देश में वस्तु का उत्पादन हुआ है उन वस्तुओं को वो दूसरे देश में बेचने जा रहा है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उस वस्तु का उत्पाद शुल्क भरना अति आवश्यक हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि माल के उत्पादन शुल्क विभाग से एक निर्यातक को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अंतर्गत नियम के अनुसार विनिर्माण वस्तु पर शुल्क देना अनिवार्य होता है। शुल्क देना अनिवार्य होता है। अगर हम किसी वस्तु को जिसका विनिर्माण हो चुका है उसको हम बाहर बेचना चाहते हैं तो हमें एक उत्पादन शुल्क विभाग को हमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अनुसार विनिर्माण शुल्क देना अति आवश्यक होगा। तथा इसमें क्या करेगा, निर्यातक को अपने चालान के साथ साथ अगर एक वस्तु का हम निर्यात करना चाहते हैं एक देश से दूसरे देश में तो हमें सबसे पहले क्या देना पड़ता है, चालान भी देना पड़ता है। तो चालान के साथ साथ उसे क्या देना पड़ेगा, चालान के साथ साथ उसे चालान और उत्पाद शुल्क भी देना पड़ेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इसको किस प्रकार से हमें देना होगा। एक निर्यातक को अगर वो चाहेगा तो सबसे पहले वो क्या करेगा, वो अपने जो निर्यात शुल्क है वो सबसे पहले उसके लिए आवेदन देगा। वो आवेदन किसे देगा, आबाकारी आयुक्त संतुलन को, अर्थात एक आबाकारी संतुलन होता है जिसको हम कह सकते हैं उत्पादन शुल्क विभाग, उनको क्या करना पड़ता है, इसको एक निकाशी जारी करना होता है तथा उनको संतुष्ट करना होता है कि एक जो हमारे निर्यात के लिए भी हमारा बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या हुआ, उत्पादन शुल्क विभाग जिसे हम कह सकते हैं आबकारी आयुक्त, उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, वहां से भी हमें एक निकाशी जारी करना होता है, एक निकाशी जारी करना होता है। तो इन निकाशी से क्या होता है, इन निकाशी को हम जारी करके हम क्या कर सकते हैं, इन शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इन उत्पाद
शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। तो कई बार क्या करती है सरकार, कई बार इन जो उत्पाद शुल्क का क्या करती है वो माफ भी कर देती है। भुगतान सबसे पहले तो हमें इनका भुगतान करना होता है। और अगर हम बात करें तो उत्पाद शुल्क की, तो क्योंकि सरकार क्या करती है कई बार उत्पाद शुल्क पर छूट लगा देती है। उत्पाद शुल्क पर सरकार छूट लगा देती है और इसके साथ छूट भी लगा देती है और साथ ही साथ क्या करती है कई बार इनका भुगतान कर देना होता है, लेकिन ये बाद में क्या करती है उन पैसों को वापस भी कर देती है कि एक बार इनको लगा देने के बाद इनका निर्यात हो जाने के बाद उन वस्तुओं का क्या करेगी ये बाद में उन वस्तुओं का जो शुल्क लगा है उसको वापस भी कर देती है। लेकिन इन वस्तुओं के सामान के ऊपर जितने भी हमारा निर्यात लगता है, शुल्क लगता है, उन वस्तुओं को ये क्या करेगी अच्छे तरीके से उस वस्तु की निरीक्षण हो जाने के बाद और उन वस्तुओं का अच्छे से निर्यात हो जाने के बाद उन वस्तुओं के जो पैसे हैं उनको वापस भी कर देती है। तो इसका क्या हमारा सबसे पहले ये हमने देख लिया कि इनका हमारा क्या हो गया, प्रक्रिया हमारी क्या होगी। जब हम माल जो होता है हमारा माल के उत्पादन शुल्क विभाग से हमें क्या करना पड़ता है, निर्यातकों को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम के अनुसार विनिर्माण वस्तुओं पर शुल्क देना पड़ जाता है, जिसमें हमें सबसे पहले चालान और उत्पादन शुल्क दोनों ही हमारा आवश्यक होता है। किसके लिए? निर्यात के लिए ये दोनों का ही होना आवश्यक होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सरकार इन पे छूट भी लगा देती है, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आबकारी युक्त निकासी जारी करना होता है तथा अपना उत्पाद शुल्क भरना होता है। और कई बार हमारी सरकार हमें इस पे छूट भी लगा देती है और इनके पैसे हमारे वापस भी कर देती है। तो ये हो गई कुछ प्रक्रियाएं जो कि हमारी उत्पादन शुल्क विभाग के अनुमति के अनुसार ये प्रक्रियाएं होती हैं और इनके द्वारा हम अपने उत्पाद शुल्क को जारी कर सकते हैं और हम अपनी वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी प्रक्रिया। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।